आइए दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी का इस क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज करेंगे हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आइए जानते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले ये जानते भाई। देखो भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते। देखो भाई, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए पहले आप क्या होता है। देखो पी ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल जिसको हम क्या बोले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक मतलब भाई पावर क्या होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। ये क्या हमारे पास दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा a और bx प्लस में c। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जो a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भाई अगर a 0 होगा तो सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि 0 टू समथिंग 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 गए तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से गए, तो इसलिए a का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब समझोगे ये तो क्या हमारे पास पोलिनोमियल दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है दोस्तों, जब हम इसको यानी p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। इसको बोलते हैं, देखो इसको तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। पोलिनोमियल के दोस्तों क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। पोलिनोमियल को दोस्तों जीरोस क्या होते हैं दोस्तों, जीरोस। और दोस्तों इक्वेशन को होते हैं रूट्स। क्या होते हैं दोस्तों, रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के होते हैं रूट्स। तो दोस्तों देखिए अब रूट्स जैसे आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी तरह तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोस्तों क्या होता है। देखो भाई, देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी दैट इज मतलब कि हमारे पास यदि हम रूट्स बोल दोस्तों अल्फा और बीटा, क्या बोल दोस्तों, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं कि वो क्या होगा दोस्तों, माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस और बी का एक्स का कोएफिशिएंट बटे में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोस्तों। ये हमारे पास क्या सम ऑफ रूट्स। ऐसे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दैट इज, इसका मतलब की बात कर रहा है दोस्तों ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे ए दोस्तों, सी बटे ए। कोई दिक्कत, ये हमारे पास क्या तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए छोटी सी बात समझ लीजिए दोस्तों आप कि हमारे पास जो रूट्स होते हैं दोस्तों, रूट्स का जो नेचर है वो डिफाइन होता है डी से। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों। देखो डी की वैल्यू, देखो डी की वैल्यू डिफाइन करें दोस्तों उसके रूट से दोस्तों। सिंपल सी बात तो ये समझो पहले कि रूट कितने होंगे दोस्तों, जितनी एक्स की पावर उतनी ही रूट, उतने ही रूट। एक्स पावर कितनी यहाँ पे 2, तो रूट कितने होंगे दोस्तों 2, कितने भाई 2। ठीक है, तो देखो भाई तो 2 रूट्स होंगे। अब ये समझ लो रूट्स किस टाइप के होंगे, रूट का नेचर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास एक तो क्या दोस्तों डी वी एक नाम में क्या होता है, डी क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। ठीक है, ये होता है हमारे पास डी। तो दोस्तों जो कि हमारे पास डिफाइन होता है ए बी सी से दोस्तों, बी ए और ए से। तो ठीक है, अब डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ए बी सी क्या दोस्तों कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी नंबर होंगे दोस्तों। और जो नंबर्स होते हैं दोस्तों, तो जब इसको सॉल्व करो तो आप एक नंबर ही आएगा। अगर नंबर जो आएगा दोस्तों, जो नंबर है दोस्तों, अगर वो आ गया 0 से छोटा, कोई नंबर होगा या तो 0 से छोटा होगा, या फिर कोई 0 होगा दोस्तों, या क्या होगा 0 होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। कोई 3 जो नंबर्स है दोस्तों, कोई भी नंबर है इसी टाइप का तो होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा, या 0 से बड़ा दोस्तों। अगर देखो भाई हमारे पास अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू देखो, ये हम जो रूट निकालते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ एक बार। जो हमारे पास x आते हैं वो यानी कि इसके रूट्स क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है दोस्तों। ठीक है, अब यानी डी यहाँ पे आएगा दोस्तों, यानी कि मैं और इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटे 2 है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब देखो भाई
डी की वैल्यू 0 हुई, यानी 0 से छोटी। दोस्तों नेगेटिव आएगी, नेगेटिव अंदर रूट, तो नेगेटिव के अंदर देखो नेगेटिव यानी माइनस, रूट के अंदर यदि माइनस हो तो इमेजनरी यानी कि रियल नहीं होंगे दोस्तों, यानी क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो डी इक्वल टू 0, अब डी 0 हो गया तो भाई इसका तो इफेक्ट खत्म, प्लस माइनस खत्म, माइनस बी बटे 2a बचा दोस्तों, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे, और क्या होंगे दोस्तों, माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a दोस्तों, तो क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है दोस्तों। यदि डी बराबर क्या हुआ 0, अब देखो यदि डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 यानी कि इससे बाहर आ जाए, ठीक है, यानी प्लस वाली चीजें कुछ कॉमन हो तो सॉरी रूट से बाहर तो बाहर ले लेनी, तो रूट के अंदर रखें, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा उसमें क्या होगा, देखो वही दो रूट्स तो होंगे दोस्तों, टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग वास्तविक मूल, ठीक है दोस्तों, डिफरेंट दोस्तों, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, अलग होंगे, यहां पे कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, यहां पे क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे जो कि रियल होंगे दोस्तों, और यहां पे अलग अलग होंगे, ठीक है, और दो होंगे दोस्तों, ठीक है, वैसे दो ही होते हैं हमेशा। देखो अब समझो दोस्तों, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों क्या बेसिक है, पूरा क्या है दोस्तों, बेसिक है। अब इसी के आधार पे दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने ब्रेक करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक, सभी को सॉल्व करेंगे दोस्तों इसी के इस एक स्लाइड से दोस्तों। देखो भाई आ जाओ, मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन पे आ जाइए बाप, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, यानी कि इनमें से जो इक्वेशन दोस्तों ऑप्शन दे रखे 4, कुछ एक्सप्रेशन दे रखे दोस्तों, बराबर दे रखा तो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि अब आपको इसमें से ये देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, यानी कि इस इक्वेशन में दोस्तों x की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 2, क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम भले हो, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 भी चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इनको। तो फर्स्ट एक ऑप्शन को देखेंगे तो आप यहां पे देखो भी, तो आप देख पा रहे हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 बराबर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे, यानी a का स्क्वायर, यानी बोले तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4 गुना x प्लस 3 दोस्तों। तो देखो यहाँ से क्या है 16 प्लस में x स्क्वायर, 4 दूनी 8x प्लस में 3, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है पास x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। आपने देखा भाई यार जब ये एक्स स्क्वायर इस तरफ लेकर आएंगे हम, क्या बना इक्वेशन तो सभी के साथ ले गए, तो यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देख ध्यान दो भाई, आगे सॉल्व भी ना भी करें तो हमको ये पता चलेगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो कट ही गया, मतलब एक्स स्क्वायर कट गया तो हमको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है नहीं, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन ए है जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको क्या देना, क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों खाली बस, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना। अब दूसरे पे आ जाओ भाई, देखो भाई मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। आओ भाई सेकंड बी को चेक करते हैं, बी क्या दोस्तों माइनस 2x स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स, 2x माइनस 2/5। देखो भाई यहाँ तो क्या माइनस 2x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 से गुना करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना 5 की पहले पूरे ब्रैकेट से गुना करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखने से बात का भाई, माइनस एक्स इसकी पूरी गुना इससे भाई 2x माइनस 2/5। आओ सॉल्व करें इसको भी, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर है ही है माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों आप 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10x, ठीक है, 5 से लेकर गुना करेंगे 2 गुना 5/5, ठीक है, ये हो गया सॉल्व दोस्तों। आगे देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस दोस्तों प्लस 2/5x, ठीक है, यही होगा दोस्तों। आप ध्यान देंगे यहाँ से, तो 5 से 5 कट के दोस्तों यहाँ पे है माइनस 2x स्क्वायर बराबर 10x। देखो दोस्तों
ये क्या बच गया -2 -2x² प्लस में 2/5। अब देखेंगे यार -2x² है, यहाँ भी -2x², इसको लेके प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस कट के तब भी कट जाएगा, यहाँ से यहीं काट दो डायरेक्ट। x² यहाँ से भी गायब हो गया, x² क्या होगा दोस्तों, इस से भी गायब हो गया, यानी कि अब x² ही नहीं बचा दोस्तों, क्वाड्रेटिक किस बात का, यानी कि ऑप्शन बी भी दोस्तों क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आइए अगले को चेक करते हैं भाई। देखो भाई अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, यानी ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक दे रहा भाई। देखो भाई देखते हैं इसको, आप थोड़ा ध्यान देंगे कह रहे वेयर k = -1, जब यहाँ k = -1 करेंगे दोस्तों तो प्लस माइनस x² दोस्तों, प्लस में 3/2 x बराबर 7 बन गया। अब आप देख रहे माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, भाई हमारे पास आ गया, यानी कि ये तो टर्म गायब ही होगी क्योंकि 0 आ गया भाई। 0 जिसका दोस्त होगा तो वो तो अपने जैसे ही बना लेता सभी को, तो इससे ये ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, तो यहां से मैंने आपको 3/2 x बराबर 7, तो है तो इक्वेशन है, मान रहे इक्वेशन दोस्तों, बट ये क्या एक लीनियर इक्वेशन दोस्तों, यहाँ पे पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है दोस्तों। अब क्या तुम बताओ भाई मेरे को, अब क्या तीसरे वाले लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत है क्या, इसको करने की जरूरत है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भाई 3 गलत होगा, सिंपल सी बात है, लास्ट वाला हमारा सही आंसर है। बट एक बार फिर चेक कर लेते हैं ना हम, फिर भी देखो भाई, तो यहां से देख पा रहे हैं x³ माइनस x² दोस्तों, a माइनस बी का होल क्यूब है दोस्तों। अब बताओ भाई a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ के आए थे ना, तो बताओ भाई क्या होता है फिर। आप कहेंगे सर हमको याद है, क्या याद है तो आप बताओ, तो आप बोलेंगे सर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। हाँ याद है भाई आपको, तो याद है यही था ना। और कई बार हम इसको ऐसे भी तो लिख देते थे, क्यूब माइनस b का क्यूब अंदर गुना करके, है ना, माइनस फिर प्लस हो जाता था 3ab का स्क्वायर दोस्तों, दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे देखो भाई, तो आप देखेंगे देखो ऊपर यहाँ मैं नीचे वाले के साथ बताता हूँ दोस्तों। देखो a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दोस्तों 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 ही आता दोस्तों। ठीक है, तो 1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर दोस्तों, मैं चलो 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ भी चलो थोड़ी देर क्यूब कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू बी क्या दोस्तों हमारे पास, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b क्या दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, सॉरी a का स्क्वायर दोस्तों यानी x का स्क्वायर करें दोस्तों। ठीक है भाई, और गुना 1, ठीक है भाई, ऐसे प्लस 3 a मतलब x, b का स्क्वायर दोस्तों, b का क्या है स्क्वायर की बोलो तो 1 का स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ से हमको मिलेगा दोस्तों x क्यूब माइनस x स्क्वायर बराबर x क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब देखो 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस में 3x 1 का स्क्वायर 1 इंटू समथिंग 3x दोस्तों। तो आप देख लो तो x क्यूब से x क्यूब कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x। आप इसको लेकर आए दोस्तों, देखो -2 -3x, तो देखो यहाँ हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस 3x और प्लस 1 दोस्तों इस तरफ चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा देखो -1 माइनस प्लस माइनस 3 में से के तो 2 यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 तो आप देख पाए दोस्तों यहाँ पे पावर क्या 2 है, तो ये क्या दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, कैसी कोई समस्या दोस्तों, आप लोग सर जब आप हमारे साथ हो तो समस्या किस बात की है तो बताओ भाई। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी यूज करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह ध्यान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2 दोस्तों, पावर 2। आ जाओ अगले पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब की बार देखना नहीं वाला दोस्तों, तो देखो सॉल्व करते हैं इनको भी। देखो भाई यहाँ से देखो, पहले फर्स्ट वाले पे आ जाओ, 2 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है भाई, तो आप देखें 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b यानी x स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में हाँ प्लस
1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab दोस्तों 2x हो जाएगा सिंपल, ठीक है, बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दोस्तों। तो यहाँ से आप पाएंगे दोस्तों 2x स्क्वायर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 माइनस 4x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है भाई। तो अब देखिए दोस्तों, देखो 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो यानी 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो बस 2x स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी, ठीक है, तो पूरा करके बता देता हूँ आपको, चलो कोई नहीं। देखो इस तरफ ही ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये 4x प्लस 4x हो जाएगा भाई, ठीक है, प्लस 1 है हाँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस, हाँ प्लस 2 है तो दोस्तों इसको माइनस 2 यहाँ बराबर 0 रख लो, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पाएंगे दोस्तों, अब की बार इसको लिख लेते पहले, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 4x प्लस 2x दोस्तों, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x दोगे तो 2 जो कि प्लस का आएगा, ठीक, क्योंकि साइन क्या बड़े वाले का जो कि प्लस है, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में से गया तो 1 साइन बड़े वाले का जो कि, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, यानी ऑप्शन ए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परंतु हमसे पूछ क्या रहा है, नॉट क्वाड्रेटिक, हमारा ऑप्शन सही वो होगा जिसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला वाला तो है क्वाड्रेटिक, तो ठीक है भाई, यानी कि पहला हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों, फर्स्ट हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। अब चेक करते हैं बी वाले को, देखो बी वाले को चेक करें दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ से 2x स्क्वायर, अब मान देखो चलो ऐसे करो, एक मिनट मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपने पाया माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 दोस्तों। तो दिक्कत आसान, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों, क्लियर, ओके। आओ भाई, यानी कि ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्या देखो, इसको चेक करके देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, यानी देखो रूट 2 एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का a मतलब रूट 2x, b मतलब रूट 3 प्लस दोस्तों एक्स स्क्वायर है, ठीक है भाई, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो देखो इसको सॉल्व कर दो, तो रूट 2 का स्क्वायर यानी कि देखो रूट 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या भाई, रूट 2 गुना रूट 2 यानी ये बनेगा रूट 4, और रूट 4 का मतलब 2 दोस्तों, यानी रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2, क्या होता है 2, यानी आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से ऐसे दोस्तों रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, ऐसे दोस्तों यहाँ पे 2 रूट 2 और रूट 3 कितना, रूट 2 6x प्लस में x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ से देखो ध्यान से आप पाएंगे, देखो x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर दोस्तों लाइक टर्म में एक जैसी टर्म में, तो आ जाएगा भाई हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3, इस तरफ दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 5x दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर यहाँ से गायब हो गया दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। तो यही हमारा ऑप्शन सी दोस्तों क्या एकदम बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी में जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम x बराबर 2 नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है 2 थी, वो कट गई, ठीक है, सिंप्लीफाई होके हट गई दोस्तों। तो देखो भाई आओ भाई, अब अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, यानी कि इन इक्वेशन में से 4 इक्वेशन दे रखे दोस्तों, चारों क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 किसका रूट है दोस्तों, 2 किसका रूट है दोस्तों। अब देखो भाई जो अल्फा और बीटा में बता रहा था ना आपको, रूट थे दोस्तों, और कोई भी इस तरीके से बोलो सॉल्यूशन है, 0 इसके लिए होता है तो सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अगर 2 इसका रूट है तो हम जब x को 2 से रिप्लेस करें दोस्तों, तो इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों, तो वो उस इक्वेशन को x की मतलब उस नंबर को x के रखने पे उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्या करेगा दोस्तों, सेटिस्फाई। तो देखो चेक करते हैं भाई क्या करके, तो 2 इसकी जगह रखते हैं, यानी 2x 2 का स्क्वायर दोस्तों माइनस 4 गुना 2
क्योंकि 4x है ना, तो 4 गुना 2 प्लस में 5 बराबर क्या चीज दोस्तों 0। तो हमने देखा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 3, तो अब नहीं -4 प्लस माइनस माइनस जो कि माइनस कह दो प्लस 5। आप पाएंगे दोस्तों यहाँ मतलब 1, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है दोस्तों, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी फर्स्ट वाला तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यानी इसका रूट नहीं है, पहले वाले का तो रूट है नहीं। होता तो क्या दोस्तों यहाँ 0 ही आता, क्या था दोस्त 0। अब इस वाले को देख लो भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 12, तो 4 और 6 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 12 यानी क्या है -2 दोस्तों, जो कि 0 नहीं है, 0 बराबर नहीं दोस्तों, यानी ये भी इसका रूट नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी भी क्या गलत है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर -7 गुना 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 प्लस 2 सॉरी प्लस 6, तो देखो 8 प्लस माइनस माइनस यानी -6 प्लस 6, तो आप देखिए दोस्तों प्लस से प्लस माइनस माइनस यानी कि आएगा 0, 0 बराबर 0 होता है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी है दोस्तों। यानी इस इक्वेशन का 2 क्या एक रूट है दोस्तों, क्या रूट है। तो दोस्तों ये मिल गया तो उसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो होगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत आसान है ना दोस्तों, ऐसे ही करना बस आपको। आओ भी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, यानी सम ऑफ रूट दोस्तों क्या होगा 3 होगा, क्या होगा दोस्तों 3। तो सम ऑफ रूट होता क्या था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए बी क्या ए बी सी क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है हमारे पास जो भी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। देखो भाई आ जाओ इसको चेक करते हैं पहले वाले को। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ए बी सी दोस्तों, तो देखो हमें हमको क्या चाहिए सम ऑफ रूट माइनस तो पहले ही दोस्तों, बी की जगह क्या दोस्तों -3 दोस्तों, ठीक है, एक जगह क्या दोस्तों हमारे पास 2, तो ये तो आ गया दोस्तों 3/2 बट वो क्या कह रहा है सम ऑफ क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों 3, क्या होनी चाहिए 3, तो 3 तो नहीं है यानी फर्स्ट वाला नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड पे आओ, चेक करते हैं पहली बार। देखो ए यानी क्या -1 है दोस्तों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या -1, यहाँ लिख देता हूँ, एक का ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ से -1, बी की वैल्यू दोस्तों 3 और सी की दोस्तों -3, ठीक है। तो क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए दोस्तों सम ऑफ रूट यानी कि -b बटे ए दोस्तों, क्या देखो माइनस बी जी दोस्तों 3, एक जी दोस्तों -1, देखो माइनस से माइनस कट गया, तो 3/1 मतलब कि 3 दोस्तों, 3/1 मतलब कि 3, तो दोस्तों ऑप्शन बी है दोस्तों, इसके सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा था तो 3 आ रहा, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी ही क्या सही है दोस्तों, ठीक है। वैसे आप यहाँ देखिए दोस्तों इस वाले में नहीं आए क्योंकि 3 जैसे बटे डिस्क करें रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ सॉरी इस वाले में चेक करूँ मैं, देखो सी वाला देखो क्या होगा दोस्तों कि ये होगा -b यानी बोले 3/√2 बटे √2 दोस्तों, ठीक है, बटे 1 ये इस तरफ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो आपको पहले यहाँ से 3/4 √2 होगा, √4 होगा सॉरी √2 गुना √2 होगा, तो उसका मतलब क्या है √4 इसका मतलब है 3/2, ठीक है। तो ये भी नहीं दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन बी क्या दोस्तों बिल्कुल राइट है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -√5x + 1 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। पहली बात तो भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 से ज्यादा केस हो जाएंगे, ठीक है, पहले तो डी वाला तो कट गया। अब डी पे डिपेंड करता है कि हमारा डी क्या आता है, तो डी क्या कह रहे हैं b² - 4ac होता है। ABC दोस्तों क्या डिफाइन करते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाते हैं ABC दोस्तों। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A मतलब x² कोएफिशिएंट यानी कि 2, B कितना है दोस्तों x को कोएफिशिएंट B यहाँ पे क्या है दोस्तों -√5, ठीक है। C दोस्तों कांस्टेंट टर्म क्या दोस्तों 1, तो यहाँ पुट कर दे भाई B का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर दोस्तों -4, A मतलब 4, सी मतलब 1, देखो -√5 का स्क्वायर, पहले तो बात तो माइनस का तो स्क्वायर होगा, माइनस वाले को प्लस हो जाएगा, √5 से 5 दोस्तों, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का दोस्तों, ये आया हमारे पास -3 दोस्तों। अब ये -3 दोस्तों डी की वैल्यू क्या गई <0, डी की वैल्यू क्या है दोस्तों <0। अगर डी <0 ध्यान है आपको बताया था पीछे भी, डी <0 तो दोस्तों नो रियल रूट्स दोस्तों, बराबर 0 तो
2 रियल रूट्स जो कि इक्वल होंगे दोस्तों, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 दोस्तों 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दोस्तों, 2 होंगे और अलग अलग होंगे दोस्तों जो कि रियल होंगे। आओ भी अगले पे आ जाओ, तो दिक्कत किसी को, तो इस वाले में देखो पहले क्या ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन तो लिखने में -3 है तो नेगेटिव नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी। आओ भी अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दोस्तों, यानी हमको दोस्तों 4 इक्वेशन दे रहे हैं, सबका डी निकालना, ठीक है। तो चल निकालते हैं भाई। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है दोस्तों, ax² + bx + c = 0 दोस्तों। तो देखो दोस्तों हर किसी के लिए डी निकालते हैं, ठीक है, हर किसी के लिए डी निकालते हैं भाई। देखो निकाले भाई, देखो 4 इक्वेशंस के लिए डी निकालते हैं, ठीक है। डी क्यों चेक करना है तो देखो भाई, यहाँ देखो सबसे पहले इसमें देखो भाई ए बी सी, मैं डार्ट यूज कर दोस्तों, ध्यान रखना भाई। डी क्यों क्या होता है पहले यहाँ देखता हूँ मैं, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। डी क्यों चेक कर देखो भाई, तो देखो b² यानी कि -3√2 का होल स्क्वायर, 4a, a मतलब 2, c मतलब 9/4, ठीक है दोस्तों। इसके चेक करने देखो, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, यानी इसका आगे 18 दोस्तों। 4 से 4 कट जाएगा, ये 18 दोस्तों, यानी ये आ गया 0, 18 से रहेगा दोस्तों 0, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट रूट होनी चाहिए, तो ये तो 0 है दोस्तों, तो रियल रूट से, ठीक है। तो पहला वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है, डिस्टिंक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो भाई अब बात करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन, इस वाले पर। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप दोस्तों b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4a, a मतलब 1, c मतलब -5। इसको सॉल्व कर देखो, 1 -5 प्लस 4 पंजे 20, ठीक है दोस्तों, प्लस हो गया तो आ गया 21 पे, क्या आ गया 21। तो d ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, तो यहाँ क्या होंगे 2 रियल रूट्स जो कि क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी डिफरेंट होंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी क्या एकदम बिल्कुल राइट है दोस्तों। इनको चेक करने की जरूरत है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि हमारा बी मिल गया ऑप्शन तो सही है एकदम बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई कोई गलती करिए तो बताओ पहले, आप बोले कोई गलती नहीं सर, ठीक है तो ठीक है। अब अगले पा जाओ, 7वें पाओ। क्या कहते हैं 7वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस में 4x 4kx प्लस में 9 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर। देखो भाई यानी k की वैल्यू क्या हो जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हो दोस्तों, 2 हो जो कि क्या हो बराबर, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो दोस्तों 0, डी की वैल्यू क्या हो दोस्तों 0। तो हम क्या करते हैं, डी देखो यहाँ से ए बी सी निकाल देते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक्स का कोएफिशिएंट ए, यानी कि क्या यहाँ पे 16, बी बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ क्या दोस्तों +4 के, सी मतलब कांस्टेंट जो कि यहाँ पे क्या दोस्तों 9। तो इसमें पुट करते हैं, क्या होता है b² - 4ac = 0, b का स्क्वायर बोलो 4k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 16, c का मतलब 9 बराबर 0। देखो 4k यानी 16k², 16k²। देखो 4 × 16 × 9 बराबर 0। तो यहाँ से तो 16 कॉमन ले लेते हैं ना, जैसे कि हमारे लिए आसान हो जाएगा, नहीं याद आएगा 16k² - 4 × बराबर 0। देखो भाई ये तो 0 है नहीं, देखो ये नंबर ऐसे, एक मिनट पहले यहाँ लग गया 16k² - 36 बराबर 0। तो ये तो 0 है नहीं दोस्तों, तो ये टर्म क्या होगा दोस्तों 0, यानी बोलते k² - 36 बराबर क्या होगा दोस्तों 0 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 है तो ये 0 होगा। तो यहाँ से देखो k बराबर k² बराबर क्या होगा दोस्तों 36, इसके टाइम दोस्तों पाएगा ±√36 का क्या होता है दोस्तों +-36 का 6, यानी k की वैल्यू दोस्तों +-6 है, +-6। ऑप्शन कौन सा सी है दोस्तों जिसमें k की वैल्यू +-6 है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम आपका सही उत्तर है, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 8 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या ये कह रहा है कि इफ y = 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन,
यानी इसका एंड दिस इसका, देन ए बी इक्वल टू, ये कि देखो y क्या दोस्तों, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, मतलब y बराबर एक, यानी कि एक इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यानी कि y 1 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा भाई इस इक्वेशन से a गुना y का एक का स्क्वायर प्लस a गुना y, यानी a गुना y यानी बोल y की वैल्यू क्या 1 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला हमको, एक का स्क्वायर 1, तो ए गुना 1 यह है a, ठीक है भाई, a गुना 1 a आया प्लस 3 बराबर 0। देखो 2a और a, एक प्लस में 1 2 1 प्लस में 3 बराबर 0 दोस्तों। तो यहाँ से मिला आपको a बराबर प्लस का माइनस का जाएगा दोस्तों और 2 गुना में बट्टे में आ जाएगा। a की दोस्तों यहाँ से आ गई -3/2, -3/2 यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों। देखो भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में b बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस में b बराबर 0, 1 और 1 2, जो कि इस तरफ जाके -2, यानी b की वैल्यू दोस्तों हमारे पास -2। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, a गुना b, a की जगह क्या है दोस्तों -3/2, b की जगह क्या है दोस्तों -2, ठीक है भाई। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3, क्या है दोस्तों 3, ऑप्शन ए क्या दोस्तों हमारा सही है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पे है तो बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर 1, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, तो हमने पहले पुट कर दी y की वैल्यू क्या रख दी 1, ये हमारे पास इसको सॉल्व किया तो a आ गया, यहाँ आ गया b, तो a गुना b पूछा तो a b हमने कर दिया गुना माइनस, जो कि सॉरी क्या आ गया +3, क्या आ गया दोस्तों +3, जो कि हमारा a होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन क्या देखो भाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स दैट, भाई इससे क्या दो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स क्या होते हैं, जब d की वैल्यू क्या दोस्तों 0 और d क्या होता है दोस्तों भाई, d की वैल्यू 0 हो तब क्या होते हैं, बराबर रूट होते हैं। तो ये होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, पर हमसे क्या क्या पूछ रहा दोस्तों, सी की वैल्यू बताओ, क्या बताओ सी की वैल्यू, यानी सी को सेपरेट करते हैं दोस्तों। मैं इसको ना किससे कर रहा हूँ, रेड कलर से कर रहा हूँ, जैसे तुम समझ जाओ, इसको सेपरेट करना दोस्तों सी को। तो आप देखिए भाई, सबसे पहले सी चाहिए, तो दोस्तों इसकी तरफ देखो, b स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आया देखो -4ac तो ही रह गया, बराबर इस तरफ चला गया -b स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। चाहिए सी, बाकी देखो ये क्या 4 गुना -4 गुना 1 क्या दोस्तों मल्टीप्लाई में, तो बटे में आ जाओगे -b बटे -4a, ठीक है भाई। तो माइनस से माइनस कट के दोस्तों सी की वैल्यू आ गई हमारे पास b स्क्वायर -4a, ठीक है भाई। वो दिक्कत किसी को, यानी b की वैल्यू दोस्तों b स्क्वायर -4a, कौन सा ऑप्शन सी है दोस्तों, देखो ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी क्या है एकदम बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, देखो अब क्या कह रहा है, देखो हाँ ये भी उसी के जैसा, देखो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स दोस्तों, क्यों बराबर रूट्स है दोस्तों। यहाँ भी क्या करेंगे, डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू क्या रखें दोस्तों 0, देखो डी की वैल्यू 0 यानी देखो हमारे पास क्या b स्क्वायर -4ac, सी की वैल्यू पूछा दोस्तों, b की जगह यानी कि x का कोएफिशिएंट जो कि क्या 2b है, यानी कि b की वैल्यू क्या दोस्तों 2b की बार, यानी 2b का होल स्क्वायर +4ac, c जो चाहिए, c क्या चाहिए हमको चाहिए, तो मैं इसको रेड कलर से लिख दिया बराबर 0 दोस्तों, बराबर 0। ये होता है भाई, हमको क्या चाहिए c चाहिए, तो c को सेपरेट करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि फिर इसको इस तरफ भेज दो भाई, तो यहाँ से देखेंगे आप -4a गुना c भाई, ठीक है भाई। अब देखो तो ये इस तरफ आ गया, क्या है भाई, पहले तो 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जो भी है ना 4 b स्क्वायर, हमको चाहिए c, क्या चाहिए दोस्तों c, तो ये क्या कर रहे हैं इसके साथ, इनको इस तरफ भेजो भाई। देखो 4a इसके क्या गुना में, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों बटे में, क्या आएगा बटे में डिवाइड -4 है, कोई दिक्कत किसी को। आप देखिए 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास आ गया सी की वैल्यू आ गया दोस्तों b स्क्वायर बटे a, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ भाई। आप पाएंगे सर जी हम देख पा रहे हैं, ये है ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। थैंक यू। जब छुआ